नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि राष्ट्रपति भवन में खाने की टेबल पर क्या हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने और राहुल गांधी के अपमान की क्या कहानी बताई है। जब बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाला पटका ना पहनकर राहुल गांधी ने अपमान किया है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूरी कहानी बताई है कि अपमान तो हमारा हुआ है, कहां कहां अपमान हुआ है, कैसे कैसे अपमान हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई आरोप लगाए हैं मोदी सरकार पर। राष्ट्रपति भवन में खाने की टेबल का सीन क्या होता है, उससे पहले आपको बताते कि जो तस्वीर को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहना, तो इसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या जवाब देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है। राहुल गांधी को जब पटका दिया गया तो उन्होंने पहन लिया, उसके बाद जब खाने के लिए गए तो वहां पर राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले लिया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें राहुल गांधी के हाथ में पटका दिखाई दे रहा है, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे सच बोल रहे हैं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस अपमान का आरोप लगाया है वो पहले आपको बता दें, उसके बाद खाने की टेबल पर क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे कि वहां पर क्या हो सकता था, पीएम मोदी क्या कर सकते थे, लेकिन नेता विपक्ष, दोनों नेता विपक्ष के साथ कैसा व्यवहार किया पीएम मोदी ने, जिसके बाद राष्ट्रपति का अभिवादन करके मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आगे बढ़ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या आरोप लगाते हैं पटके को लेकर, वो कहते हैं ये गलत है। उन्होंने स्वागत करते वक्त जो गमछा डालते हैं उन्होंने डाल लिया, फिर उसके बाद जब वो वहां पर हम खाने के लिए बैठे थे वहां पर वो मोड़ के रखा, उससे क्या होता है। सब लोग ये इश्यू बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमको आपने इनविटेशन दिया और संविधान को अपमान करने वाले लोग दो अपोजिशन लीडर्स को तीसरी पंक्ति में बिठाते हैं और वो स्टेट मिनिस्टरों के साथ खड़ा करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलने के लिए हमको स्टेट मिनिस्टर्स के साथ लाइन में डाल दिए, बिठाते वक्त भी स्टेट मिनिस्टर की लाइन में डाल दिए। तो ये इतना अपमान अपोजिशन का कर रहे हैं। असम में जो चुनाव हो रहा है ये सब इसलिए है, ये सब इसको लेकर वो छोटी चीजें करते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगाते कि असम में चुनाव होना है, भविष्य में मणिपुर में कभी चुनाव होना है, तो वहां पर जीत हासिल करने के लिए बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं, राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने गमछा गले में डाला, उसके बाद अपने हाथ में ले लिया। यह कोई मुद्दा है बनाने का, यह मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। और यह आरोप लगाया कि गणतंत्र दिवस समारोह में दोनों अपोजिशन लीडर्स को, एलओपी को, एक राज्यसभा में और एक लोकसभा में, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी पंक्ति में बिठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आरोप लगाया, तस्वीरें इस बात को बयां करती, आप देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण सहित तमाम नेता, कैबिनेट मंत्री आगे बैठे हैं। मंत्रियों के परिवार वाले भी होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी आगे दिखाई दे रहे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से। और स्टेट मिनिस्टर्स के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीसरी पंक्ति में बैठे हैं और इसे लेकर अपमान का आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ राहुल गांधी की बातें रख के कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मुझे उत्तर चाहिए कि मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूं, मेरे जैसे सीनियर आदमी को जो कैबिनेट रैंक का है और एलओपी को भी कैबिनेट रैंक है, तुम तीसरी पंक्ति में बिठाकर सामने बच्चों को बिठाते हो, बाजू में स्टेट मिनिस्टर्स को बिठाते हैं। तो ये तुमने सरासर कांग्रेस का भी अपमान किया और अपोजिशन लीडर का भी अपमान किया। ये हम लोगों को नीचा दिखाने का काम है। हमारे अपमान का जवाब देने की बजाय जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस समारोह में तीसरी पंक्ति में बिठाकर अपमान करने का आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। दोस्तों, इसके अलावा एक और सीन मैं आपको दिखाता हूं, जो सीन अपने आप में सवाल उठाता है कि सामान्य शिष्टाचार में क्या प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी से नहीं उठना चाहिए था। माना कि राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पद होता है। पहले तस्वीरें आप देखिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। यहां पर निर्मला सीतारमण बैठी हैं, इसके अलावा एस जयशंकर बैठे हैं, यहां पर नितिन गडकरी बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं, तो तमाम नेता आगे बैठे हैं। इसके बाद आप देखिए ये शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं, ये उनकी पत्नी बैठी हैं और उनके पीछे बैठे राहुल गांधी और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे। तो तमाम कैबिनेट मंत्री आगे बैठे हैं और तीसरी पंक्ति में यहां पर आप देख सकते हैं जो विनय कुमार सक्सेना है, दिल्ली के उपराज्यपाल, वो भी पीछे बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्रियों के पीछे जब एलओपीज को बिठाया जाता है तो उसे लेकर अपमान का आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और ये आप देखिए खाने की टेबल पर क्या होता है, जो मैं बात करता हूं कि पीएम मोदी उठ सकते थे, लेकिन होता क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर बैठी हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के मेहमान बैठे हैं जो कि मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस समारोह में। तो राष्ट्रपति भवन में जो भोज था वहां पर पीएम मोदी यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सब लोग खाने की टेबल पर बैठे थे
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति का अभिवादन करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सामान्य तौर पर आप किसी खाने की टेबल पर बैठते हैं और कोई सीनियर आदमी आ जाए, कोई बुजुर्ग आदमी आ जाए तो आप खड़े हो जाते हैं। अगर आप सीट छोड़ने के हालात में नहीं हैं तो कम से कम खड़े होकर उन्हें हाय हेलो नमस्ते करते हैं। ये सामान्य शिष्टाचार है। लेकिन कोई खड़ा नहीं होता, पीएम मोदी भी खड़े नहीं होते। कई बार बीजेपी वाले प्रचार करते हैं कि देखिए पीएम मोदी का कोई पैर छूने लगा तो पीएम मोदी खुद पैर छूने लगे। पीएम मोदी से कई साल बड़े हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष है राज्यसभा में, ऊपरी सदन में। तो चलो राहुल गांधी की उम्र तो कम है, चलो मान लिया कि चलो राहुल गांधी के लिए खड़े नहीं हुए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कम से कम किसी को खड़ा होना चाहिए था। मान लिया कि चलो विदेशी मेहमान हमारे यहाँ की संस्कृति को नहीं समझते तो पीएम मोदी और तमाम जो और भी नेता बैठे हैं उनमें से किसी को खड़ा होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, राष्ट्रपति का अभिवादन करते हैं तो राष्ट्रपति खुद खड़ी होने लगती हैं। राष्ट्रपति जब खड़ी होने लगती हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें रोकते हैं कि आप बैठी रहिए। तो उनकी उम्र का लिहाज करते हैं, उनके पद का लिहाज करते हैं, कोई बात नहीं आप बैठी रहिए। लेकिन किसी और ने यह जहमत नहीं उठाई, ना पीएम मोदी ने ना किसी और ने, कि मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं, राहुल गांधी आए हैं तो खड़े हो जाएं और विदेशी मेहमानों से उनका परिचय कराएं। कायदा क्या बनता था, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर बनती। जब विदेशी मेहमान बैठे हैं, यूरोपियन यूनियन के नेता बैठे हैं तो पीएम मोदी को खड़ा होना चाहिए था, विदेशी मेहमानों के सामने नेता विपक्ष का इंट्रोडक्शन कराना चाहिए था कि ये हमारे राज्यसभा के एलओपी हैं श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे और ये हमारे लोकसभा के एलओपी हैं श्रीमान राहुल गांधी। तो विदेशी मेहमानों से परिचय कराना यहां पर बनता था। लेकिन राष्ट्रपति का अभिवादन करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके बाद पीएम मोदी को भी नमस्ते करते हैं। ये देखिए राहुल गांधी भी नमस्ते कर रहे हैं और उनके हाथ में आप देख सकते हैं ये पटका दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जब नमस्ते करते हैं तो पीएम मोदी उसके बाद बैठे बैठे नमस्ते करते हैं। माना कि पीएम मोदी का पद बड़ा है एलओपी से, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन सामान्य शिष्टाचार यह कहता है कि जब आप खाने की टेबल पर बैठते हैं, कोई वरिष्ठ नेता आ जाए तो उनके सम्मान में किसी का खड़ा होना तो शिष्टाचार बनता था। लेकिन यह तस्वीर दिखाती है कि भारत में विपक्ष का आखिरकार कितना सम्मान है। उसके बाद सत्ताधारी नेता आरोप लगाते कि पटका नहीं पहना तो नॉर्थ ईस्ट का अपमान कर दिया। जो राहुल गांधी मणिपुर का दुख दर्द बांटने गए, जो राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में कई बार जाते हैं, उन्हें क्या चुनाव नहीं लड़ना है? ऐसी मूर्खता जानबूझकर कोई क्यों करेगा? लेकिन भारत में चूंकि प्रतीक की राजनीति की जाती है कि ये पहन लिया तो सम्मान है, मुकुट पहन लिया, मोर की पंख लगा ली, ये कपड़े पहन लिए तो सम्मान हो गया, बाकी दुख दर्द में जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उन राज्यों की सुनवाई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करनी से फर्क पड़ता है या कपड़ों से फर्क पड़ता है? यह दिखाता है कि हमारे देश की राजनीति में कैसे मूर्ख बनाया जाता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि लगातार नेता विपक्ष का अपमान किया जा रहा है और जानबूझकर बीजेपी ऐसी चीजें ढूंढ कर लाती है जहां राहुल गांधी को मूर्ख साबित किया जा सके, राहुल गांधी पर किसी के अपमान का आरोप लगाया जाता है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।